हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेबी फ़्रॉक लेकर आई हूँ। ये बेबी फ़्रॉक मैं 2 फैब्रिक से बनाने वाली हूँ। दोनों ही फैब्रिक मैंने 1-1 मीटर ली हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिंटेड फैब्रिक लेनी है और प्रिंटेड फैब्रिक को हम 4 लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे एक बार फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड किया है अर्ज की तरफ से, और अब हम इसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। दोबारा से भी हम इसे अर्ज की तरफ से ही फ़ोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम कम साइज़ का बेबी फ़्रॉक बना रहे हैं। हम 3 से 4 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं ये। तो यहाँ पे हमने इसे 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम लेंथ ले रहे हैं। बेबी फ़्रॉक हम 23 इंच का बनाएंगे। तो पहले आप फिक्स मार्क कर लें 23 इंच पर और लाइन ड्रॉ कर लें। और फिर हम 2 इंच फैब्रिक बॉटम पार्ट से फ़ोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो दूसरा मार्क हम करेंगे 25 इंच पर। 25 इंच पे हमें दूसरा मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे दूसरा मार्क हमने 25 इंच पर किया है और यहाँ से आप फैब्रिक को कट कर लें। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम वन साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे। शोल्डर हम 4.5 इंच ले रहे हैं। 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल्स की लेंथ भी हम 4.5 इंच ही रखेंगे। 4.5 इंच तक हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th भाग रखेंगे। चौड़ाई है 22 इंच, 22 इंच, तो 4th हुआ 5.5 इंच, 5.5 इंच। और बेबी ड्रेस में 1 इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करते हैं फुल फैब्रिक में। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच फैब्रिक यहाँ पे हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद आर्म होल से जो हम मार्क करेंगे वो हम कमर की ड्राफ्टिंग के लिए करेंगे। बेबी ड्रेस में कमर की ड्राफ्टिंग हम शोल्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। शोल्डर हमने 4.5 इंच लिए हैं, तो कमर की ड्राफ्टिंग हम आर्म होल से 4.5 इंच पर करेंगे। तो जो हम यहाँ पे कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे वो हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग करेंगे। चौड़ाई हमने 6.5 इंच ली है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है, और फिर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर हम बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट का जो घेर है हम फुल रखेंगे। तो यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉटम पार्ट पे हमें थोड़ी सी गोलाई करनी है। तो 1.5 इंच हम खुली साइड की तरफ मार्क करके गोलाई कर लेंगे। और फिर हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। आर्म होल्स की जो भी लेंथ है इसके सेंटर पे आप मार्क कर लें, और यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करना है और गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इस लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच पे हमें मार्क करना है। गले की लेंथ हम 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है बॉक्स बना के। 1/2 इंच पे हमें गोलाई करनी है। इसके बाद बैक गले की लेंथ रखेंगे। बैक गले की लेंथ हम 1.5 इंच रखेंगे। 1/2 इंच पे गोलाई करेंगे। 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन रखेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। बैक गले की कटिंग करें, फिर आप इसे शोल्डर की तरफ से कट करें, फिर बैक आर्म होल्स की, फिर आप इसे साइड से कट कर लें, और फिर आप बॉटम पार्ट से इसे कट कर लें। यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम एक पीस अलग करेंगे जो बैक पीस रहेगा, और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। आप पहले फ्रंट गले की और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है। फिर हम दोनों पीस ऐसे ही रखेंगे जैसे रखे हुए थे। इस तरह से आप ये पीस रखें, फिर आप इन्हें अच्छे से फोल्ड कर लें, और बॉटम की तरफ से हम एक मार्क करेंगे। वो मार्क हम करेंगे 3 इंच पर।
3 इंच पे हमें मार्क करना है और शोल्डर की तरफ हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हम डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बना रहे हैं क्योंकि हम इसमें दूसरी फैब्रिक ऐड करेंगे, कली लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब आप इसे कट कर लें यहाँ से। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है। तो ये हमारे 6 पीस हो गए हैं, 3 पीस फ्रंट के और 3 पीस बैक के हम रख के दिखा रहे हैं ऐसे। अब हमें दूसरी फैब्रिक लेनी है, प्लेन फैब्रिक। प्लेन फैब्रिक को हम 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड किया है अर्ज की तरफ से। और फिर आप इस फैब्रिक के सेंटर पे मार्क कर लें और फिर हमें ये पीस लेना है गले की तरफ से। बॉटम से हम इसे तिरछा रखेंगे इस तरह से और यहाँ से हम लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर ये पीस रखेंगे। सेम ऐसे ही साइड का पीस लेना है, वो भी सेंटर वाले मार्क से 1/2 इंच की दूरी पर रखेंगे ऐसे। और बॉटम से हम घेर इसका फुल रखेंगे। हमने उसी के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक ली है। और अब आप ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हम ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हमने फैब्रिक रखी है सेम ऐसे ही हमें ये तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब आप इसे कट कर लें। पहले हम इसे बॉटम की तरफ से कट करेंगे क्योंकि बॉटम की तरफ भी हमने ये लाइन ड्रॉ की है। और फिर आप जो ये तिरछी लाइन आपने ड्रॉ की है यहाँ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने ये 4 कली कट कर ली है क्योंकि फैब्रिक हमने 4 लेयर में रखी थी। एक बार हम आपको रख के दिखा रहे हैं और फिर हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलना बता रहे हैं। देखिए, ये गले वाली फैब्रिक लेनी है और इसे हमें सीधी तरफ से रखना है। फिर हमें ये प्लेन फैब्रिक लेनी है। प्लेन फैब्रिक को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। जब भी आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधी तरफ से रखेंगे। अब फिर हमें साइड वाला पीस लेना है, इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है और दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें, जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने एक तरफ की इस कली को हमने सिल लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरी साइड की कली को भी सिल लें। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ की कली ये सिल ली हैं। अब हमें ये देखना है बॉटम से जो कली बड़ी छोटी हो रही हैं, इनकी आप कटिंग कर लें। और अब हम मार्क करेंगे। आर्म होल से जो हमने कमर की ड्राफ्टिंग की थी वो हमने 4.5 इंच पर की थी। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी मार्क कर लें और सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और इस फैब्रिक में अब हम चुन्नट भरेंगे, प्लेट्स भरेंगे। तो यहाँ पे हमें इस फैब्रिक को कवर करना है, दोनों तरफ से हमें इसमें प्लेट्स भरनी है ऐसे और सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमने एक पीस तैयार किया है और हमने इसे सिल के इसे सीधी तरफ से किया हुआ है। और अब इसमें ऐसे आप प्लेट्स भरें। प्लेट्स भरते हुए आप इसे यहाँ पे रखें जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है अभी अभी, और आप इसे सिल लें। आप इसे सुई धागे से भी सिल सकती हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ ये पीस सिल लिए हैं। इससे लुक बहुत अच्छी आती है फ्रॉक में। और अब हम इसे बॉटम से फोल्ड करेंगे। तो आप बॉटम से इसे 1.5 इंच फोल्ड करें। तो इस तरह से आप पूरी फैब्रिक को फोल्ड कर लें और सिलाई को कवर करने के लिए आप इसके ऊपर लेस लगा लें। तो यहाँ पे मैं लेस सिल रही हूँ। बॉटम पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है और ये सिंपल गला है। सिंपल गले को आप बना लें। चैनल पे सिंपल गले की वीडियो अपलोड है। एक पीस हमारा तैयार हो गया है। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे, बैक पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगा लें। आर्म होल्स पे आप पाइपिंग रख लें। आर्म होल्स पे पाइपिंग लगाने की वीडियो भी हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है, बहुत आसान मेथड है। फिर आप इसे साइड से सिल लें। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है, आर्म होल्स पे पाइपिंग रख ली है और साइड में हमने ये सिलाई लगा ली है।
बेबी ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। देख लीजिए बहुत ही सुंदर बन के आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।